और देखिए वक्त जैसे जैसे आगे गुजर रहा है, एक्टर सुशांत की मौत का राज गहराता जा रहा है। सुशांत केस में नया मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील ने यह दावा किया कि सुशांत की हत्या की गई है। क्या हुई थी सुशांत की हत्या? सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील का दावा नंबर 1। किसी ने सुशांत की बॉडी को पंखे से लटका हुआ नहीं देखा। सुशांत की बहन जब वहां पहुंची तो उसका शव बेड पर पड़ा हुआ था। बिहार पुलिस जब जांच के लिए मुंबई गई तो 2 अगस्त को विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया। 3 अगस्त को आदेश पास किया गया कि बाहर से आने वालों को क्वारंटीन में रहना होगा। जाहिर है ये जांच पर पर्दा डालने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील का दावा नंबर 2। सुशांत के पिता और उनकी बहन अलग थलग पड़ गए थे। सुशांत के पिता उससे बात करना चाहते थे लेकिन रिया ने उसे परिवार से दूर कर दिया था। सुशांत के गले का निशान देखिए, वो रस्सी का निशान नहीं बल्कि बेल्ट का निशान है। अगर सुशांत का मर्डर हुआ है तो निश्चित तौर पर जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का यह दावा मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि पहली बार कानून की चौखट पर सुशांत की मौत के पीछे हत्या का दावा किया गया है। जिस केस को महाराष्ट्र पुलिस डे 1 से खुदकुशी बता रही है, उस पर सॉलिसिटर जनरल ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सीबीआई बिहार सरकार की सिफारिश पर जांच का जिम्मा पहले ले चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक जो कुछ भी किया है वो बिना एफआईआर के किया है। मजिस्ट्रेट के सामने सुशांत की मौत को लेकर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। सुशांत के शरीर पर घाव या फ्रैक्चर को लेकर कोई बेसिक रिपोर्ट तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि पटना में दर्ज एफआईआर मुंबई ट्रांसफर होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। और रिया चक्रवर्ती की ओर से दायर अर्जी पर दिन भर दलीलों का दौर चला। रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवार ने कहा कि 38 दिन बाद पटना में एफआईआर का कोई औचित्य नहीं, मुकदमे के पीछे राजनीतिक मंशा है। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच पर आपत्ति दर्ज कराई। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने पहुंचे अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी, बिहार पुलिस ने कैसे जांच को सीबीआई को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास एफआईआर को दूसरे राज्य ट्रांसफर करने का अधिकार है। सुशांत केस में बिहार पुलिस ने जो किया वो गैर कानूनी है। करीब 3 घंटे तक चली इस सुनवाई में रिया और महाराष्ट्र सरकार के वकील दोनों की ओर से इस मामले में पटना पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने और बाद में इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर सवाल खड़े किए गए। दोनों की ओर से कहा गया कि पहले इस केस को मुंबई ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए और उसके बाद अगर महाराष्ट्र सरकार को सही लगता है तो मामले को बेशक सीबीआई को जांच के लिए दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सुशांत के पिता के वकील और बिहार सरकार दोनों की ओर से कहा गया कि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने दरअसल जाँच ही नहीं की है। जाँच के नाम पर जो कुछ हुआ है वो एक धोखा है, कवर अप करने की कोशिश है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और देखिए सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर रिया और उनका परिवार है। ईडी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए रिया के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त किया है। अब सवाल यही है कि रिया के मोबाइल में क्या सुशांत के सुसाइड के राज छिपे हैं? आखिर रिया के मोबाइल को ईडी ने क्यों जब्त किया? इसके पीछे क्या कारण है? क्या रिया का मोबाइल फोन से कोई बड़ा खुलासा होगा? रिया पर ईडी का बड़ा एक्शन। रिया और उसके परिवार के फोन जब्त। क्या छिपाना, क्या बताना चाहती है रिया? मोबाइल फोन से सुलगेगी मौत की मिस्ट्री। करीब 2 महीने बाद सुशांत सुसाइड केस में हर दिन तस्वीर बदलती जा रही है। हर घड़ी नया एक्शन नजर आ रहा है। एक तरफ ईडी जांच में जुटी है तो दूसरी तरफ सीबीआई सबूत खंगाल रही है। इस मामले में जो सबसे ज्यादा मुश्किल में है उस किरदार का नाम है रिया चक्रवर्ती। रिया पर ईडी ने क्या सख्त एक्शन लिया है उसके बारे में आपको तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए इस मामले में आज का अपडेट। 10 अगस्त को रिया से पूछताछ के बाद 11 अगस्त को ईडी ने सुशांत और रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ की। श्रुति मुंबई में ईडी के दफ्तर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंची।
सुशांत सिंह की मैनेजर श्रुति मोदी से भी प्रवर्तन निदेशालय ने कई घंटों तक पूछताछ की और पूछताछ के आधार पर श्रुति मोदी से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आज श्रुति मोदी प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंची हुई है। श्रुति से ईडी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। इससे पहले कल यानी 10 अगस्त को रिया, उनके भाई शोविक और रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से करीब 11 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने आज रिया और उसके परिवार पर सख्त एक्शन लिया। जानकारी के मुताबिक ईडी ने रिया चक्रवर्ती का फोन अपने कब्जे में ले लिया। उनके भाई शोविक और पिता का फोन भी ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन्स अपने कब्जे में लिए हैं। साथ ही रिया के लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को भी जब्त कर लिया गया है। सवाल यह है कि ईडी ने रिया पर यह सख्त एक्शन क्यों लिया? तो बताया जा रहा है कि ईडी को रिया के मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं। रिया और उसके परिवार के मोबाइल फोन्स जब्त करने के पीछे एक और थ्योरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की जांच में रिया का परिवार सहयोग नहीं कर रहा है। रिया और उनके परिवार ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। सोमवार को हुई कुछ पूछताछ में सभी के बयान संतोषजनक नहीं पाए गए। खबर यह भी है कि रिया और उसके परिवार वालों के बयान आपस में मेल भी नहीं खा रहे हैं। इससे पहले ईडी को जांच में पता चला था कि रिया ने अपने दूसरे फोन नंबर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद ईडी ने यह कदम उठाया है। तो सवाल यही है, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आखिरी के दिनों में रिया सुशांत को सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करती थी, तो क्या ईडी को व्हाट्सएप मैसेज डिलीट होने का शक है? दरअसल ईडी को सबूतों में छेड़छाड़ का डर है, इसीलिए रिया और उसके परिवार के फोन जब्त किए गए हैं। ईडी रिया चक्रवर्ती से लगातार उनकी इनकम, इन्वेस्टमेंट और खर्चे की जानकारी मांग रही है। अधिकारियों के मुताबिक रिया के इनकम टैक्स रिटर्न से पता चलता है कि उनकी आमदनी और खर्चों में अंतर है। रिया ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी ईडी को कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ। और देखिए, रिया चक्रवर्ती से कई घंटों की पूछताछ और साथ ही साथ सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी ईडी ने पूछताछ की है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पड़ताल कर रही है। सुशांत की बहन मीतू सिंह, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी से भी करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई है। और इससे पहले रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक से भी ईडी कई घंटे तक की पूछताछ कर चुकी है। मंगलवार दोपहर को सुशांत की बहन मीतू पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची। ये पहली बार है जब सुशांत के परिवार के किसी सदस्य को ईडी ने तलब किया। इससे पहले ईडी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, दोस्त सिद्धार्थ पिटानी और बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी गहन पूछताछ कर चुकी है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब उनके परिवार वाले और श्रुति मोदी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंची थी।